एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर हम आधा घंटा पैदल चलें तो कितना वेट कम होगा, कितनी कैलोरीज बर्न होंगी। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो जब हम नॉर्मली जो अब हम वॉक करते हैं तो इसमें हमारी स्पीड होती है लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें जो कैलोरीज एक घंटे में बर्न होती हैं वो 300 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो एक घंटे में 300 कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो ब्रिस्क वॉकिंग होती है, इसमें ब्रिस्क वॉकिंग हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारे एक मिनट में 100 कदम कवर हो जाते हैं। हम एक मिनट में 100 कदम चल लेते हैं, तो उसमें ये तेज़ी से चल रहे होते हैं। तो इसमें जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो लगभग 600 कैलोरीज हो जाती हैं एक घंटे में। तो आपने डिफरेंस देखा कि वहाँ 300 थी, यहाँ इसकी डबल हो गई 600। फिर कुछ और फैक्टर्स मैटर करते हैं जो और कैलोरीज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि एक घंटे में इतनी होंगी या आधे घंटे में इतनी। अब एक स्पीड हो गई, ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा कैलोरीज। इसी तरीके से आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप कैसी सरफेस पे चल रहे हैं, आप रफ सरफेस पे चल रहे हैं, आप स्लोप पे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, आप वेट लेके चल रहे हैं, इन सब चीज़ों में आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। इसके अलावा आप कितनी कैलोरी डेफिशिट रख रहे हैं। कैलोरी डेफिशिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सपोज हमने एक घंटे ब्रिस्क वॉक की और आपने 600 कैलोरीज बर्न कर दी। घर जाकर आपने ऐसी डाइट ले ली जिसमें कैलोरीज 600 आपने जो बर्न की थी वो आपने डेफिशिट रहने नहीं दी। मान लीजिए आपकी 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी, आपने 600 बर्न की, ठीक है, और फिर आपने वापस जाके आपने ले ली 2000 और 600 एक्स्ट्रा ले ली। तो फिर आपको कोई भी इससे आपको वेट कम नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो आप वॉकिंग किसी भी स्पीड से करें, आपने 300 कैलोरीज करी या 600 कैलोरीज बर्न करी, आपको वो चीज़ नेगेटिव में रखनी है, जो आपकी कैलोरीज डेफिशिट में रखनी है, यानी कि वो आपको नेगेटिव में रखना होता है कि जैसे आपको इतनी कैलोरीज नहीं खानी होती। तो इसके लिए कैलोरी डेफिशिट के लिए सीधा सा फॉर्मूला है कि आप जो खाते हैं आप उससे कम खाएं, और उसमें मीठे का, कार्बोहाइड्रेट और फैट का आपको परहेज करना होता है। तली भुनी और मीठे का और मैदे वाली चीज़ों को आपको या जंक फूड को अवॉइड करना होता है। तो आप कैलोरी डेफिशिट में जाते हैं और आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 1 kg अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, मैं वेट लॉस की बात नहीं कर रहा, फैट लॉस की बात कर रहा हूँ, तो आपको 9000 कैलोरीज बर्न करना पड़ेगी। अब वो 9000 कैलोरीज आप कितनी दिन में बर्न करते हैं उसके हिसाब से आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। अब अगर मान लो 1000 कैलोरी एक दिन में बर्न कर रहे हो आप, तो 9000 9 दिन में होगी, तो 9 दिन में आपका 1 किलो फैट कम होगा, सॉरी, ठीक है। वेट लॉस आसान होता है, शुरू में फास्ट वेट कम होता है क्योंकि पानी की कमी आपके शरीर में एकदम से होने लगती है जब आप फास्टिंग में जाते हैं या कम खाते हैं, ठीक है। तो उससे वेट एकदम शुरू में के दिनों में ही 1-2 किलो कम हो जाता है। और जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है, ग्लूकोज स्टोरेज है शरीर का, मसल्स में जो होता है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। तो शुरू का ज़्यादा जल्दी हो जाता है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जब भी आप फैट लॉस की सोचें तो आप कम आधे घंटे से ज़्यादा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो शुरू की जो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही थी, एक्सरसाइज हो रही थी लगभग आधे घंटे की, उसमें आपका शुरू का ग्लूकोज बर्न हो रहा था, जो शरीर में ब्लड में ग्लूकोज एनर्जी देने के लिए वो आपका रिलीज हो रहा होता है, वो बर्न हो रहा था। उसके बाद फिर जो आपका स्टोर फैट है वो बर्न होना शुरू होता है। तो जब भी एक्सरसाइज करें कोशिश करें 40 मिनट, उससे 45 मिनट धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें, तो आपका फिर फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। और डाइट मैंने आपको बताई थी कि आपको कैसे इसको कंट्रोल करना है, कि आपको क्या चीज़ अपने धीरे धीरे करके डाइट भी आपको कैलोरी डेफिशिट में लेके जानी है, कम कैलोरीज लेनी है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको चिकनाई या तली हुई चीज़ें या मीठी चीज़ें, मैदा वाली चीज़ें या जंक फूड अवॉइड करने होते हैं। तो आप डेफिशिट में जाएंगे और आपका वजन कम होगा। तो कैलोरीज वॉकिंग से आप खुद अंदाज़ा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक में इतनी है और नॉर्मल वॉक में 300 कैलोरीज एक घंटे में है, और हमें 1 किलो चर्बी कम करने के लिए 9000 कैलोरीज फूकनी है। अब आप खुद कैलकुलेटर लेके हिसाब लगा के आप कर सकते हैं कि आप एक दिन में कितनी भूल रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब अब 300 भी आपने बर्न की हैं, तो अगर 300 आप खाने में डेफिशिट करते हो तो टोटल कैलोरीज आपकी 600 नेगेटिव में जा रही है ना। अब 300 अगर कैलोरीज आपने खाने में कम की तो 300 वॉक की हो गई, 300 तो आपका 600 का डेफिशिट हो गया। तो लगभग अगर 600 का आप डेफिशिट करके चलते हैं तो आपका एक हफ्ते में आराम से 600 ग्राम या आधा किलो तो कम होगा ही होगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। तो आप, आई होप आपको पता लग गया होगा कि कितना वेट
कितना चलने से, किस स्पीड से चलने से कम होता है, उसमें कैलोरी डेफिशिएट की क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप दोस्तों इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।